बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत का केस। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत में बेंच इख्तियारात से मुतालिक केस का जिक्र किया गया। कहा गया कि जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में केस सुन चुके हैं। केस की समाअत के दौरान अदालत ने इस्तफसार किया। बताया जाए कि अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों न किया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट बोले ये केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पीटीआई को आइंदा समाअत तक जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि ये केस 30 अप्रैल 2024 से चल रहा है, ताहाल तहरीरी जवाब जमा नहीं करवाया गया। पीटीआई का इलेक्शन फ्रॉड पर हुआ। अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि जैसे फॉरेन फंडिंग केस को 8 साल लटकाया गया, वैसे ही इंट्रा पार्टी केस को भी लटकाया जा रहा है। जब तक कानूनी इलेक्शन ना हो जाए इनकी कोई हैसियत नहीं। कसीरुल मुल्की जंगी मशक़ें स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री में हिस्सा लेने के लिए पाक फ़ज़ाइया का दस्ता सऊदी अरब पहुँच गया। जदीद तरीन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स पर मुश्तमिल पाक फ़ज़ाइया के दस्ते ने शाह अब्दुल अजीज़ एयरबेस पर लैंड किया। मशक़ों में शिरकत के लिए पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने होम बेस से सऊदी अरब तक नॉन स्टॉप परवाज़ की। दौरान परवाज़ एयर टू एयर रीफ्यूलिंग का मुजाहिरा भी किया गया। मशक़ों में बहरैन, यूनान, इमारात, कतर, अमरीका और बरतानिया भी हिस्सा ले रहे हैं। सदर बनते ही ट्रंप का एक्शन, जैसा कहा वैसा कर दिखाया। आते ही बाइडन के अहकामात उड़ा कर रख दिए। साबिका हुकूमत के तमाम 78 सदारती इक़दाम 5 मिनट में मनसूख कर दिए गए। कैपिटल हिल हमले में मुलव्विस 1500 अफराद को माफ़ी दे दी। फेडरल मुलाजिमीन की भर्तियां मुंजमद करने का ऑर्डर जारी कर दिया गया। घर से काम करने की सहूलत भी ख़त्म। इजहार राय की आज़ादी पर सेंसरशिप ख़त्म करने, आलमी इदारा सेहत से अलहदा होने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत किए गए। सऊदी अरब भी अब्राहम मुआहदे में शामिल हो जाएगा। अमरीकी सदर की मशरिक़ वुस्ता से मुतालिक बड़ी पेश गोई। सदर ट्रंप कहते हैं कि अमरीका के बुरे दिन ख़त्म हो गए, तब्दीली जल्द आएगी। अमरीका एक बार फिर खुद मुख्तार और अजीम मुल्क बनेगा। पनामा कैनाल को चीन से वापस लेंगे। अमरीका ने पनामा नहर बनाने में सबसे ज्यादा पैसा लगाया। 38,000 अमरीकियों ने जानें दी। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीका मैक्सिको सरहद पर फौज तैनाती का भी ऐलान। खलीज मैक्सिको का नाम तब्दील करके खलीज अमरीका रखा जाएगा। गैर कानूनी तारिकीन वतन को पकड़ कर वापस भेजेंगे। ट्रंप अमरीका के 47वें सदर बन गए। नौमुंतखब अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने भी हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने दोनों से उनके ओहदों का हलफ लिया। तकरीब में साबिक सदूर जो बाइडन, बिल क्लिंटन, जॉर्ज W बुश, बराक ओबामा, एलन मस्क, मार्क ज़करबर्ग समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की डोनाल्ड ट्रंप को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। अमरीकी सदर की तकरीब हलफबरदारी कब कहाँ क्या हुआ, बोल न्यूज़ सब कुछ बताता रहा। सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी ने नाजरीन के दिल छू लिए। अपने मखसूस अंदाज में देखने वालों को बोल न्यूज़ से जोड़े रखा। पाकिस्तान का वाहिद न्यूज़ चैनल सिर्फ बोल न्यूज़ कैपिटल हिल पर मौजूद रहा। अमरीकी मौसम से मुतालिक आगाही दी गई। न्यूयॉर्क से वाशिंगटन का सड़क से सफ़र का तजुर्बा भी किया। सिर्फ खबरों का ही नहीं, अमरीका में पाकिस्तानी खानों का भी बताया, जिसका नाजरीन ने भरपूर लुत्फ उठाया। और डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो करके दिखाएं। कहने और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। साबिक सफ़ीर ज़फ़र हिलाली की खुसूसी ट्रांसमिशन। बोल अमरीका में गुफ्तगू। बोले कि डोनाल्ड ट्रंप चीनी गाड़ियों पर इसलिए टैक्स लगा रहे हैं कि वो अमरीका से बेहतर और सस्ती हैं। मलिहा लोधी बोली कि अब तस्लीम करना होगा कि पाकिस्तान अमरीकी खारजा पॉलिसी की तरजीहात में शामिल नहीं। अमरीकी सहाफ़ी अनीला अली ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से अमरीकी पाकिस्तानी खुश हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।